मायावती जी का एक बात के लिए धन्यवाद, उसने बोला था कि जहाँ मेरा कैंडिडेट नहीं जीत रहा वो बीजेपी को वोट दे दो, अखिलेश को मत। वो काम हो गया, हाथी की पैड में सबकी पैड। सबसे बड़ी मेरे को यही घबराहट है कि अब सबसे बड़ी बात है, योगी आएंगे डंके की चोट पे, ओवैसी जैसे छत्ती फिरते यूपी में धक्के खाते, मायावती अखिलेश से पूछो सपनों में योगी आते। फिर बड़े इधर मायावती के खिलाफ डायलॉग मेरे और नहीं बोले, इसकी भी लोड को नहीं। तो तर्कल सेट थी, मारा सेट नहीं थी, पार्टिकल सेट थी। पार्टिकल सेट थी। आखिर में हिंदू मुस्लिम करवा बैठे। साइकिल टूटा हाथी रूटा फिसल गया रे हाथ, मैदान में सबका पाप योगी। जो जट सिक्का बढ़िया ब्राह्मण का, वाल्मीकि जो SC/BC का जो कॉम्बिनेशन हुआ है। पति की बात करे भाई तू तो भाई नहीं, आपके लिए तो माने तो ये स्कूल की बात है, मेरे लिए तो देखो हमारा आर्टिस्ट भाई है, मेरा आर्टिस्ट भाई है भाई, दिल से लाओ चला। यूपी की जीत की खुशी तो ज्यादा आड़े कदर ना उनका दुख है। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। फिलहाल मेरे गले मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में रॉकी मित्तल, जिसने हरियाणा सरकार पब्लिसिटी चेयरमैन जिसको बना रखा था उसको दूर में था मक्खी की डाल काट दिया था। और रॉकी मित्तल की बजाय अपना वाले कुछ जो मतलब आप इन्हें की पार्टी की कहूँगा मैं, जो नू कहने लगे थे रॉकी मित्तल नहीं रॉकी मेंटल है, या फिर नू भी कहने लगे थे भाई ये तो बढ़ावा है। तो उस फिलहाल जो ताज़ा हम बात करें, यूपी में ताबड़तोड़ जीत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, उसके बावजूद भी रॉकी मित्तल घबरा रहा है। अरे एक आधे नू भी कहूँ थे रॉकी भाई मरता है बोले ईसे की पार्टी वाले रॉकी की पार्टी वाले नू कहूँ थे या तो हमारी खोटी चवन्नी है, लेकिन वही लोग नू कहने लग रहे, कई के फोन आए नू बोला हमारी खोटी चवन्नी को नहीं हुआ तो सोने गिन्नी लिखड़ी यूपी में रुक के मरवा दी रही, यूपी में बाबा जी आ गए बोला यूपी में कहा बा, बोला यूपी में बाबा। तो मार्गदर्शन पहले तो राम राम आने फिर क्यों घबरा रहे को राम राम। और जितने भी स्रोत हैं दिल से बधाई और शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, और जो यूपी की जनता ने मुझे प्यार दिया उसकी तो बधाई है ही है। अरे हरियाणा के लोगों को तो एक गर्व महसूस करना चाहिए, एक गौरव है हरियाणा का इस बात का कि हरियाणा का भी इस महायज्ञ में इस जीत के अंदर एक आहुति डली एक छोटे से कार्यकर्ता की। रॉकी भाई मैं आपसे सवाल लूंगा, भाई घबरा क्यों रहा है, फिर भी जीत भी होली यूपी में, उसके बाद भी घबराहट क्यों है, मैं बात भी लूंगा। लेकिन इस दौरान मैं दर्शकों से अपील करती हूँ जी लाके ने शेयर करियो, क्योंकि बहुत गंभीर चर्चा आप करांगे, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे हैं। रुका पड़ रहा था बोला यूपी में काबा, तो यूपी में तो बाबा, और इसके साथ लगते जब आप बात करें हरियाणा का, यानी कि सज्जा हाथ में 16 हथरोड़ा हाथ में आ गया आम आदमी पार्टी की आंधी, यानी कि दिल्ली में भी और पंजाब में भी आ गई। तो बीच में हरियाणा नू का इसको भी एक तरफ कांध एक तरफ खोद, मतलब कांध और खोद के बीच में आ गया। तो ये घबराहट आपके किस बात की हो रही है हरियाणा में? मेरी बात सुनो, योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, गुंडागर्दी खत्म करी, अच्छे सड़कें बनाई, विकास कराया, मकान बनवाए, बहुत काम किए। और योगी जी की सबसे बड़ी बात है एक छवि है, परफॉर्मेंस है। योगी जैसे मोदी जी का नाम है ऐसे योगी जी का नाम है पूरी दुनिया में, पूरे देश में। सच बात बोलूं को कर्मू भाई, मेरे लिए तो सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे बड़े लीडर है, आज दुनिया मानती है, वो PM साहब मुझे मेरी ड्यूटी लगाए, एक मोदी भगत की ड्यूटी लगाए कि यूपी में जाना है। और मैं यूपी में पता कहाँ भेजा था, सहारनपुर से आगरा तक। अच्छा। जब योगी जी को मेरा काम पसंद आया और उन्होंने पीठ थपथपाई कि नहीं जहां तक चलता वहां तक चलाएंगे, और ये हरियाणा का एक छोटा सा कार्यकर्ता पूरी यूपी में चल गया। मैं भी नेपाल बॉर्डर से लेके बिहार बॉर्डर, छत्तीसगढ़ बॉर्डर, झारखंड बॉर्डर, मध्य प्रदेश बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर, उत्तराखंड बॉर्डर तक मैंने काम किया, पूरी यूपी के अंदर 7 चरणों में काम किया। मैं रॉकी मित्तल का सवाल लगातार लूंगा। इस दौरान कुछ कमेंट आए थे, भाई कांग्रेस पार्टी के लिए काम हो गया, बोला आधे मेरे दाएं आधे बाएं, बाकी पीछे देखा कुछ नहीं। और बोले मैं अपनी गैया न कौन रोंदी, जेठ की रैया न रोऊं, यानी कि अपनी हार तो इतना दुख शायद कांग्रेस का ना हो, लेकिन यदि दूसरी पार्टी जब जीतते हैं जिब जाकर दुख हो जाते। जब बात करें पंजाब के हालात की और मायावती की माया, शायद कार्यकर्ताओं को भी समझ में नहीं आई भाई मायावती की क्या माया थी। केजरीवाल के लिए क्या सेटलमेंट थी, अब भाई केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं दी, लेकिन पंजाब के अंदर बीजेपी ने कोई दिक्कत
केजरीवाल को नहीं दी। मतलब इस तरह की भी चल रही है रड़ाकाली पॉलिटिक्स। साइकिल दुश्मन का दुश्मन दोस्त। साइकिल टूटा हाथी रूठा फिसल गया रे हाथ, मैदान में सबका बाप योगी आदित्यनाथ। खर्च में हार दे तो ये वो गाना मेरा बड़ा हिट था जब मैं कहता था साइकिल टूटा हाथी रूठा फिसल गया रे हाथ, मैदान में सबका बाप योगी आदित्यनाथ। आया कि नहीं आया? और मेरा पंजाब में धारा पर पंजाब में छोड़ियो, उसके बाद मैंने गाना गाया योगी आएंगे डंके की चोट पे। आए कि नहीं आया? अरे मैं अपनी उसकी बात कर रहा हूँ जहाँ मेरी ड्यूटी लगी, जहाँ मोदी जी ने मेरे पे विश्वास किया, वहाँ पे आए कि नहीं आए? एक इतिहास था, लोग कहते थे कि दोबारा 5 साल के बाद तो कोई आता ही नहीं यूपी में। लोग कहते थे जो नोएडा चला गया दोबारा सीएम ही नहीं आता। योगी जी कई बार गए तो भी आए और दोबारा भी आए। और मेरे से कई लोग पूछते कितनी सीटें आएंगी, मैं बोलता 250 प्लस। लोग कहते तू तो अंधभगत है, फलाना है, पागल हो लिया। भाई कौन पागल हो लिया? अरे हरियाणा के दोस्तों, मेरे भाइयों, पार्टी को छोड़िए कि मैं किस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, इस बात का गर्व महसूस करिए कि हरियाणा की भी ड्यूटी बाहर लगे। चौधरी देवीलाल जी होते थे हमारे ताऊ, जो पूरे देश में जाने जाते थे। हमारी बहन होती थी सुषमा स्वराज जी, जो पूरे देश दुनिया में जानी जाती थी। उसके बाद कोई तो आया, चाहे गित्ते गंदा वो आया तो सही। भाई एक बात का रुका तो जरूर पड़ा है भाई, हरियाणा में शायद तेरी कदर नहीं, लेकिन ओढ़ है यूपी के अंदर तेरे बहुत सारे 5-6 गाने ऐसे रहे जो पूरे हिट रहे। वो गाने भी हम सुनावांगे दर्शकों ने। लेकिन इस दौरान एक बड़ी खबर दे दूं। बड़ी खबर यह है, ब्रेकिंग न्यूज यह है भाई, उत्तर प्रदेश में बसपा और कांग्रेस की कांटे की टक्कर है। कौन कितना पाछा जाएगा और कौन कितना जीरो पे जाएगा। तो बात जीरो की है। और भाई कांग्रेस का तो सुफड़ा साफ हो लिया और आने वाले टाइम में कुछ भी नहीं। हरियाणा में देख लियो, ये फाइटे में नहीं आंदे। ये नगर परिषद के चुनाव में उसमें देख लियो, ये फाइटे में नहीं आंदे। कांग्रेस ने रहने की जरूरत को नहीं, कांग्रेस गले रहा दे माने लोड़े को नहीं रहने की, अब रहा दे। और देखो कुछ कमेंट आए थे, क्योंकि मैं इसलिए कहूँ क्योंकि इस बीच में 500 राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। शायद वो काम हो गया बोला जो जो दवाली दर्द बढ़ता गया। तो ये एक बार गाना आने दे, क्योंकि कमेंट आए थे जो गाने थे अपने। भाई मेरा सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला था डंके की चोट पे। सुनाओ फर्ज मान दे थोड़ा। कि सबको धूल चटार, मैं जब कहता था ना योगी आएंगे डंके की चोट पे, यूं करता तो लोग यूं कूद पड़ते थे भाई, और बैरिकेड भी तोड़ देते थे। फिर मेरा आता गाना, बस साइकिल टूटा हाथी रूठा फिसल गया रे हाथ, मैदान में सबका बाप योगी आदित्यनाथ। हरियाणा का जोश न्यू देखते थे और न्यू क्या करते ना, वैसी जैसे गुंडे फिरते, मैं क्या करता वैसी जैसे छत्ती फिरते, यूपी में धक्के खाते। वो गाना मेरा बड़ा हिट हुआ। मैं एक बार गाजीपुर चला गया और एक जना न्यू बोला, न्यू कहा भाई साहब थोड़ा संभल कर बोलियो, पता किसका एरिया यू? मैं किसका भाई? निका मुख्तार अंसारी। मैं कहा ओ मलंग जो दिल्ली उड़े पंजाब में पड़ा था। अरे मैं कहा बात सुन, जिसकी मोदी योगी से हो यारी के करागा मुख्तार अंसारी। अच्छा। बोले गुरस्टेज तो बोले मैं बोला कि मैं नहीं, हम हरियाणा के, हाँ न्यू नहीं टेंशन बनने करते इनकी। उसके बाद देवरिया के अंदर में चला गया, उड़े के जिला अध्यक्ष ने 3 लाख लोग हमें हरियाणा जिंदाबाद के 3 बार नारे लगवाए और जनता ने बोले हरियाणा जिंदाबाद। नहीं बोले हरियाणा जिंदाबाद बोलो, इस छोरा ने धूम मचा दी हरियाणा तक है। हरियाणा जिंदाबाद बोलते जोश आ गया होगा। अरे 2% हमारे लोग देश में और हमारे सैनिक 12%। हम भी तो सैनिक हैं। मोदी जी ने अपने सैनिक की ड्यूटी लगाई और हम मैदान में गए और जीत फतेह करके आए। आखिर में हिंदू मुस्लिम करवा बैठे। भाई हमारा काम है जीत हासिल करना और जड़े ड्यूटी लगा दी। अरे हरियाणा के लिए गौरव की बात नहीं। और दुख इस बात का था भाई दोस्तों, मैं पूरी यूपी में घूम लिया, चाहे किसी भी पार्टी का था, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता, मैंने पूरी यूपी में कोई अच्छे मंच पे नजर नहीं आया। ये दुख भी होता है कि काश हमारे भी हरियाणा के लीडर ऐसे हो जैसे मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी। अरे भाई कोई तो कोई कुछ न कुछ करना नहीं। बुलाया कौन कोई नू क्यों नहीं गंदा बुलाया कौन? मैंने जो जानकारी हरियाणा में था, स्टार प्रचारक के तौर पे आपको ऊपर था, उन्होंने आला कमान हाई कमान की तरफ से ऑर्डर थे भाई रॉकी मित्तल पहुंचेगा यूपी में। हरियाणा में तो और नहीं पाया को। यार एक बात बता, हरियाणा में से रॉकी मित्तल भेज दिया सहारनपुर से लेके देवरिया कुशीनगर तक, सुनता रहियो, मथुरा वृंदावन, और या आगरा से लेके और अलीगढ़ से लेके मैं गाजीपुर, बिजनौर,
और बिजनौर तो पीछे पड़ गया, वहाँ गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, वहां तक तेरे भाई ने काम किया। प्रयागराज से लेके गोरखपुर से लेके, मैंने छोड़े कुछ नहीं। ये बहराइच है, सीतापुर है, बाराबंकी, नाम भी नहीं याद, ये उन्नाव है, बहराइच है, फर्रुखाबाद है, पता नहीं कितने नाम। मैं तो हैरान था कि एक दिन में 2-2 रैलियां करते थे। और आपकी कमाल की बात बताऊं, योगी जी का कितना डंका था। योगी जी एक दिन 5-5, 6-6 रैली करते थे, मोदी जी 2-2 रैली करते थे, और सारी कायाकल्प कर दी। और एकदम जैसे ना महाभारत की बात बताता हूँ, महाभारत का जब जंग जीत गए ये पांडव, इनमें लड़ाई होगी, वो नहीं बोला मेरे तीर न मरे, और वो बोला मेरी गदा चली, और युधिष्ठिर बोला मेरा दिमाग था। नुकुल सहदेव की सबकी, कृष्ण भगवान लोग पहुंच गए। कृष्ण भगवान ने इसका बोला मैंने तो पता को नहीं, बर्बरीक ने सारा देखा, शीश उसका ऊपर था, उस पर जाओ। उसमें पहुंच गए, वो पता था मैं मेरा बब्बू है, मेरे चाचे ताऊ है। नहीं बोला जी हाथ जोड़ के क्षमा है, मेरी बातें गुस्सा मत मानियो, कोई कुछ नहीं था, सारे पहले मरे पड़े थे, सारा सुदर्शन चक्कर चल रहा था, तने किसी ने कोई नहीं मारा। और तो मोदी जी और योगी थे, बाकी कुछ नहीं था। उन्हीं की डंका बज रहा था भाई, ना किसी प्रत्याशी का वोट मिली, ना किसी नेता का वोट मिली, वोट मिली मोदी जी को और योगी जी को। तो इवनो देखो ओली बात बहुत धन्यवाद आलिए, थैंक यू वाली आपको, शुक्रिया पार्टी तक को धन्यवाद। सवेरे सवेरे सबसे पहले सीएम हाउस से कॉल आया, वीडियो कॉलिंग करके जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े थे सबने धन्यवाद दिया। जो महाराज जी का मठ है गोरखपुर में, वहां से फोन आया, और जो उनके आला अधिकारी थे बड़े, जो सीएम साहब का काम देखते हैं, उनका कॉल आया। भाई मैं इस बात का शुक्रगुजार हूं उनका कि वो इतनी इज्जत देते हैं। यूपी में तो इज्जत दी, आज भी वो भूले नहीं है। कहीं तो नहीं हुआ ना गंडा पैडा खेत बहर, वो काम यूपी में नहीं है। हरियाणा में वो काम हो रहा है, रोकी बोला मुर्गा अपनी जान तक गया, खान वाला ने मजा नहीं आ, बोला घर की मुर्गी दाल बराबर, आड़ा कदर को नहीं, ओड़ा कदर हो गया। मैंने इनकी किसी की कदर की जरूरत नहीं है, मेरी मोदी जी कदर करते हैं ना। करूं भाई, किसी का पद बड़ा, किसी का कद बड़ा। जैसे कृष्ण भगवान जी ने सुदामा जी को अपने घर बुलाकर और भारत अंदर बुलाकर उसका मान सम्मान पूरी दुनिया बढ़ाया, ऐसे मोदी जी ने मेरा मान सम्मान दुनिया में बढ़ा दिया, मेरी यूपी में ड्यूटी लगा के, जहाँ लोग बड़े बड़े भी काम करने के लिए तरसते हैं। तो यूपी में देखो दोबारा योगी जी मुख्यमंत्री तो बनेंगे, योगी आदित्यनाथ, तो यदि दोबारा कोई अवसर मतलब पार्टी की यूपी में कोई जिम्मेवारी रॉकी मित्तल को दी जाओगी तो मैं चाहता हूँ कि हरियाणा मेरी जन्मभूमि है, हरियाणा मेरी कर्मभूमि है, मैं हरियाणा की राजनीति करूं। और हरियाणा की राजनीति से एक निवेदन है सीएम साहब से, खासकर वो हमारे सुप्रीमो है, राजा है हरियाणा के, और सबसे बड़े मैं तो ये कहूँगा बीजेपी के वही नेता हुए, उनसे एक मेरी निवेदन है कि पंजाब की जीत जो आप पार्टी को हुई है उससे सबक सीखे। हमारे सर पे खड़ा है वो, जिस तरह यूक्रेन खतरा मंडरा रहा है, जिस तरह रूस ने यूक्रेन तहत नष्ट कर दिया, खतरा मंडरा रहा है। यही घबराहट है कि सबसे बड़ी मेरे को यही घबराहट है कि अब सबसे बड़ी बात है, जो भ्रष्टाचार के कुछ लोग हैं या सीएम हाउस में जो चापलूस लोग हैं, उनसे छुटकारा पाना पड़ेगा, और जात पात से ऊपर उठकर छत्तीस जात की बात करनी पड़ेगी, कार्यकर्ताओं की सुनवाई पर करनी पड़ेगी, धर्म तो ऊपर नहीं उठना। और एमएलए मंत्री है, जो एमएलए है वो जो बेचारे काम के लिए भी इधर उधर भटकते रहते हैं, उनको आगे लेके आना पड़ेगा, पब्लिक में जाना पड़ेगा, तो 24 के अंदर बेड़ा पार होगा। वरना पंजाब से सबक ले लेना चाहिए हमारे साथ क्या होने जा रहा है। जब योगी जी और मोदी जी ने यूपी में इतनी मेहनत करनी पड़ी और हम सत्ता में आए, पूरे तो हम करे कुछ नहीं रहे। योगी जी का तो बहुत बड़ा नाम है। अच्छा कोई का गाना आने दो, इतना मैं आपसे एक और सवाल लूंगा बीच में, जिस तरह जो आपका 10 गाने लगभग 10 का दम रहा है, गाना भी बड़ा हिट हुआ कांग्रेसियों का, सोनिया का बच्चा कल का कच्चा संसद में आकर मारे। मैंने एक बात सुने, अरे सुने बात, अरे सुने, मैंने गाना गाया भाई, सोनिया का बच्चा गला कच्चा संसद में आंख मारे, लोगों ने किलकी मारी, बोले इसको तो गाना गाने की लोड़े को नहीं, उन्हें तो अंडा है इनका, उन्हें के लोड़ है इनके गाने गाने की। फिर मैंने इधर मायावती के खिलाफ डायलॉग मेरे, उन्हें बोले इसकी भी लोड़ को नहीं। मायावती तो तरकल सेट थी, मारा गला सेट नहीं थी, पार्टी गला सेट थी, पार्टी गला सेट थी। मायावती जी का एक बात थी, केजरीवाल के भी सेटिंग थी भाई, पंजाब में हम तनन से था, तुम हमने यूपी में ना से दिए। मायावती जी का एक बात के लिए धन्यवाद, उसने बोला था कि जहां मेरा कैंडिडेट नहीं जीत रहा वह बीजेपी को वोट दे दो, अखिलेश को मत दो। जहां पे मेरा कैंडिडेट नहीं जीत सकता वह बीजेपी को वोट दे दो, वहां तो उसका कोई जीतता ही। वो काम हो गया, हाथी की पैड में सबकी पैड,
जीवन ने कहे थी। नहीं, हम तो ये भी बोलेंगे उन लोगों का कोटि, उनको एक बात का पता है कि दलितों का अच्छा कौन कर सकता है, दलितों की भलाई कौन कर सकता है। मायावती जी को भी पता है दलितों की भलाई योगी जी कर सकते हैं, मोदी जी कर सकते हैं, इसलिए उसने। अच्छा, गाने कौन कौन से होंगे? तो कमल का बटन दबा, कमल का बटन दबा, योगी आएंगे डंके की चोट पे, और वैसी जैसे छत्ती फिरते यूपी में धक्के खाते, मायावती अखिलेश से पूछो सपनों में योगी आते। फिर एक था मेरा मैदान में सबका बाप योगी आदित्यनाथ। तो यू खड़े होकर सुना दे भाई, यू कमेंटर है, खड़े होकर सुना दे। सबसे ज्यादा था, एक था मेरा यूपी में योगी है उपयोगी, वो भी बड़ा गाना मेरा हिट था। और एक गाना बड़ा वायरल हुआ मेरा, योगी गुंडों के लिए बड़ा हानिकारक है, टोटी चोर कोई और नहीं, मुलायम का बालक है, अब्बा जान का बालक है, वो भी बड़ा गाना हिट हुआ। हानिकारक है वो क्यों करके गए? योगी गुंडों के लिए बड़ा हानिकारक है, यही करना भाई एक बात बोलूं, योगी तो बुलडोजर वाला बाबा है। एक जना ने बोला भाई साइकिल की स्पीड देखियो, अरे मरे पट्टे बुलडोजर आके कोई स्पीड हो करे, रगड़ के अंदर जाएंगे। मैदान में सबका बाप योगी आदित्यनाथ भूल गए साइकिल। उस टाइम पता क्या था, मैं ना बहराइच की रैली थी दोस्तों, बहराइच की रैली के अंदर उन्होंने तो दूसरे कलाकार देखे थे, अब हरियाणा वाले थोड़ी देखे थे। सबसे बड़ी बात थी उसके अंदर, मैंने जब गाया ना, साइकिल टूटा हाथी रूटा फिसल गया रे हाथ, मैदान में सबका बाप योगी आदित्यनाथ। यूं करे ना गोले पब्लिक कूद पड़ी भाई, यूपी वाले ने कहा इतना जोश देखा था। तो भाई बोले भाई यार ये बंदा सही ले आए, सही टोके ले, मोदी जी ने सही बंदा भेजा जो जोश भर सकता है। आप यकीन करो शुरू से एंड तक करेज बढ़ता गया भाई, करेज बढ़ता गया। कई जगह तो कोई दूसरा आ भी गया ना, हूटिंग हुई इसकी कह रॉकी मित्तल को सुनना है, रॉकी मित्तल का डायलॉग सुनने, एक अपने आप में हालांकि। अच्छा, ये निगम के जो चुनाव आएंगे, चुनाव है नजदीक, निगम के भी चुनाव कभी भी घोषणा उसके, तो उसमें रॉकी मित्तल क्या गाना गांदा नजर आओगे पार्टी के लिए? पर क्योंकि सिंपल पर चुनाव होंगे। नहीं, मैं अभी हरियाणा के अंदर अभी कोई स्टार प्रचारक की भूमिका में नहीं हूँ। मैं मोदी जी से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, जो मेरे साथ हुआ मुझे न्याय दिलवाया जाए। और खैर मोदी जी ने एक बात तो साबित कर दी कि मोदी भक्त कभी गलत नहीं हो सकता। मेरी यूपी में ड्यूटी लगा के करमू भाई, मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि ये मेरा भगत, ये मेरा बच्चा गलत नहीं है। ये तो रोकी भाई वो काम करते बोला, नाले नाले हलवा नाले भूख हड़ताल गिल्ला तो पार्टी में गिल्ला आड़ पार्टी था, वो दिक्कत नहीं। मैं तो शुरू से मोदी भगत हूँ, मोदी जी के साथ हूँ भाई। जहाँ मुझे लगता है कि जहाँ भाई मेरे को भी तो मान सम्मान मिलना चाहिए। आड़े के लिए मोदी जी ने क्या किया? प्रधानमंत्री ने बोला कि भाई आड़े खट्टर का साथ न देवे आपको भी, मैं तो मोदी जी की मानता हूँ। जिंदगी के अंदर एक बात बताता हूँ, यदि मेरी ड्यूटी बड़ौदा में और इलाहाबाद में लगती तो 101% हम जीत के आते। थोड़ी बहुत कसर रही और कसर मिटा सकते थे, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि नहीं हम ही जीतेंगे, हम ही सब कुछ करेंगे, रॉकी मित्तल की जरूरत ही नहीं है, वो करें, तो फिर मेरे से क्या उम्मीद करते हो? तो आप रॉकी मित्तल का यूपी की जीत की खुशी तो ज्यादा आड़े कदर ना उनका दुख है? मुझे कोई गम नहीं है। जो कहते हैं ना कि मान लो मेरे साथ कोई गलत होता, आपके साथ गलत होता है, परमात्मा है, परमात्मा की लाठी में वो ताकत है। जब कर्मू याद कर, जब मैंने मान लो मेरे साथ गलत हुआ था और जो मैंने जिन लोगों पे आरोप लगाए थे वो सच साबित हुए कि नहीं, चैटिंग पकड़ी कि नहीं, वो लोग पकड़े गए नहीं, वो लोग आज मुंह छुपाए फिर रहे नहीं फिर रहे। मेरी कोई एक भी गलत बात हो तो बताओ, मैंने हमेशा सच बोला है। मैंने एक बात बोलती थी यूपी में जाते ही कि 250 प्लस आएंगी, आई कि नहीं आई? भैया हम तो हमेशा जीत। मैं एक चीज तो बता दूं, ये राजनीति वाले नहीं, लगभग ये तकरीबन सारे के सारे राजनीतिक जो लोग हैं ये कबड्डी खेल रहे लोग अगले, और ये लकड़ बग्गे बागड़ बिल्ले कुकर मुत्ते दौड़ कपाड़ी हैं लग। चलो मैं ताजा आंकड़े दे के क्लोज करूंगा। मैंने कहा रहता ये राजनीति वाले नहीं, तकरीबन सारे के सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, बोला चोर चोर मुसेरे भाई। और भाई राजनीति वाले लकड़ बग्गे बागड़ बिल्ले दौड़ कपाड़ी और कुकर मुत्ते ये कोल्ले हो लिए न कितना दो लो काले रहूंगे, क्योंकि इन लोगों तक खेलना आ गया। अपने दिमाग में यह बात डल गई, बोला ये नहीं वो ठीक, वो नहीं ये ठीक हो ऐसा नहीं। अरे तो मैंने क्यों सुना हुआ है? तो मैं तो ठीक हूँ ना भाई, कलाकार की तो नहीं बता, मैं तेरी नजर में ठीक हूँ भाई, कला के हिसाब से तो कदर करा। एक बात बता, मेरी बात सुनो, हम भाई साहब ईमानदारी के साथ चले और ईमानदारी के साथ ही चलेंगे। और जैसे तुम हरियाणा की बात करो ना,
सच में बोलूं, मैं इस चीज से ऊपर उठ चुका अच्छा। हूँ। मैं इन लोगों की बात भी नहीं करना चाहता, ना अपना टाइम वेस्ट करना चाहता। अब मैं बड़े लेवल की बात करूंगा और बड़े लेवल पे ही काम करूंगा। बड़ा देश आएगा, बड़े काम करेंगे, कोई जरूरी थोड़ी है कि छोटे काम ही करने हैं। अब लेवल बदल दो, सिस्टम बदल दो, और जब मौका आएगा हरियाणा की वो सेवा करेंगे कि हरियाणा की जनता तंग रह जाएगी। क्या नाम पंजाब में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नु कहे बोले ये हमारा मिशन 2024 है, केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनावांगे हम। देखो, प्रधानमंत्री के तो स्वप्न देखे नहीं, हरियाणा के लिए खतरे। हम सपने देख लो, कोई दिक्कत नहीं, और कोई सपने देखे तो बोले सपने देखने। अभी तो 25-30 साल भी भूल जाऊं, लेकिन हरियाणा के लिए खतरे की घंटी जरूरी है, क्योंकि वहां पे जो जट सिख का, बढ़िया ब्राह्मण का, वाल्मीकि जो SC/BC का जो कॉम्बिनेशन हुआ है। पार्टी की बात करे भाई तू तो नहीं, बात कॉम्बिनेशन की बात बता रहा हूँ, कॉम्बिनेशन। मतलब हमारा कुत्ता तारा कुत्ता टॉमी। मैं कहता हूँ कि हरियाणा के अंदर हमने 36 जात को साथ लेके चलना पड़ेगा। जो इस टाइम ब्राह्मण लोबी में या अग्रवालों में या वाल्मीकियों में, काफी जातियों में या राजपूतों में जो रोष चल रहा है, उसको दूर करना पड़ेगा। जात पात से CM साहब को ऊपर उठकर, और इनके जो ये बागड़ बिल्ले से दूर हटा दो इनको, और उसके ऊपर उठकर अब राजनीति करनी पड़ेगी। लोगों में जाना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं की सुननी पड़ेगी। 24 के अंदर तो हरियाणा के अंदर हमारा राज बचेगा, नहीं तो हमारे लिए, कांग्रेस के लिए तो छोड़ो, उसकी तो छुट्टी होली, हमारे लिए भी खतरे की घंटी है। हमने अब सतर्क होके राजनीति करनी पड़ेगी। मैं तो एक ही एडवाइस है, एक ही सोच है, और कार्यकर्ता होने के नाते कि समझ जाओ, समझने का मौका है। नहीं, टाइम टू टाइम हम नहीं समझ सकेंगे और दूसरा आके आक्रमण कर देंगे, जिस तरह यूक्रेन का नाश ठह दिया रूस ने। चलो चलो, मैं आपने कुछ चीज और गंभीर बात बता दूं जो बड़ी नोटिस करने की है। वो बात ये है, लगभग 1 साल किसान आंदोलन चला, लेकिन उसका बावजूद भी कांग्रेस की जो क्योंकि विपक्ष हमलावर रहा किसान आंदोलन के दौरान, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें खुल कर कहने लग रहे हैं भला इसमें तारा घाटा मारा कुछ नहीं जाता। यानी कि किसान आंदोलन भी चला, विरोध भी होया, उसके बावजूद भी 5 में से 4 स्टेट में दोबारा रिपीट कर रही है बीजेपी। और यदि बात करें पंजाब की, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने झाड़ू फेर दी है, सारी पार्टियां पे सुपड़ा साफ सबका कर दिया है। आम आदमी पार्टी जो है उसके बारे में कुछ लोग नु भी कहने लग रहे हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। अब भाई राजनीति में दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली पॉलिटिक्स भी चल रहा है, रड़क वाली पॉलिटिक्स भी चल रहा है, और परसेप्शन भी चल रहा है। रॉकी मित्तल ने जो गाने उत्तर प्रदेश में जो गाए थे, एक कलाकार के रूप में इसने अपनी कला की जो छटा बिखेरी थी, निश्चित तौर पर उसका प्रभाव देखने जरूर मिला होगा। और वो उसका कारण भी है, छोटे छोटे शॉर्ट्स वायरल हुए थे इसके गाने के, तो यूपी में उसका बोलबाला रहा। लेकिन एक चिंता का विषय इनके लिए यूँ है, हरियाणा का एक साइड दिल्ली है, दिल्ली में इनका कोई वजूद नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। यदि पंजाब की बात करें, पंजाब में सुपड़ा साफ हो गया है, बीजेपी को कुछ नहीं उड़ा है। लगभग नो मान कर चलो, जो हालात उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की है, वह हालात पंजाब में बीजेपी की है। और मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इनमें बीजेपी का कमल दोबारा मतलब लगभग खिलना तय है। हालांकि पूरे जो रुझान है वो ये भी लगाए को नहीं, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उनके हिसाब से बीजेपी का जो कमल है चारों मतलब स्टेट में खिल रहा है। तो कमल का जो गाना है वो दोबारा हम रॉकी मित्तल पर जाते जाते जरूर गवाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो डर है इनका वो यूँ है भाई, हरियाणा की के अंदर कमल की जो पत्ती है वो मुरझा सके। डर नहीं है भाई। देखो, पंजाब के सभी दर्शकों को, भाइयों को एक मैं बधाई देना चाहूंगा कि बहुत सालों के बाद हमारा एक आर्टिस्ट, हमारा कलाकार साथी CM बनने जा रहा है, भगवंत मान जी। क्या बात है, जो अच्छे एक आर्टिस्ट है। और इस बात की खुशी है कि किसी आर्टिस्ट के ऊपर आप पार्टी ने दाव खेला और वो कामयाब हुआ, और उसने भाई आप पार्टी का दामन थामा। मैं ये नहीं कहता कि पार्टी दूसरी हो सकती है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि एक हमारा आर्टिस्ट भाई पंजाब का CM बनने जा रहा है। ये हम उसको दिल से मैं बधाई देता हूँ। मतलब रॉकी मित्तल नो कहना चाहो अभी, मैं खुद भी आप आर्टिस्ट हो तो मतलब पार्टी तो ना मौका देते फीलिंग नहीं है। देखो, फीलिंग की बात नहीं है, वो तो मोदी जी ने देखना है, वो कब क्या करते वो तो ये तो भगवान जानता है। मोदी जी जानते हैं बीजेपी के बारे में, हम नहीं जानते। अच्छा हाँ। चलो मैं अपने ताजा आंकड़े दे दूं। फिलहाल की जो ताजा आंकड़े हैं वो जबरदस्त हैं। वो ये हैं, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की दोबारा कहूँ, आम आदमी पार्टी की दोबारा भी कह सको, क्योंकि
जब दिल्ली के अंदर उन्होंने अपना जो मैजिकल जो आंकड़े आए थे उसी प्रकार के आंकड़े दोबारा पंजाब में आए हैं, सुपड़ा साफ वाले। पंजाब के अंदर आप बात करें, उत्तराखंड में 48 पे बीजेपी है और 18 पे कांग्रेस है, 4 पे अदर का गदर है। और इसके अकेला हम जब बात करें मणिपुर की, मणिपुर में बीजेपी 28 पे है, यानी कि बहुमत का करीब वाली। और यदि आप उत्तर प्रदेश की बात करें 263 पे बीजेपी, 135 पे समाजवादी पार्टी 1 पे आठी। समाजवादी पार्टी 135 पे होगी। हाँ 135 पे। तो कहता वहाँ पे कांग्रेस कर दी तेरे। ना कांग्रेस नहीं भाई, धोखा लग गया फीलिंग ना वो कांग्रेस ने नो तो कांग्रेस बेचारे को नाम ले लो खुश तो। हाँ पंजाब में मरे पड़े हैं। हाँ नहीं, पंजाब के अंदर आप बात करें, गोवा में भी बीजेपी बहुमत के करीब है। तो 20 का रुझान है जो कि मैजिकल फिगर है, जो जादुई फिगर है जो। और उत्तराखंड में आप 48 देख रहे हो बीजेपी पे और 18 कांग्रेस, 4 अदर। और एक बार वो आंकड़ा मैं दोबारा रिपीट कर दूं, आपने मणिपुर में 60 सीट है टोटल, 28 पे बीजेपी है। और इसके साथ उत्तर प्रदेश में बता दूं 135 पे समाजवादी पार्टी, 263 पे भारतीय जनता पार्टी, 1 पे बहुजन समाज पार्टी और 2 पे कांग्रेस। 2 पे कांग्रेस, 2 पे भाई, 2 मजे में देखो ना, बीएसपी कांग्रेस की टक्कर है यूपी में। करके भाई तो कमाल हो गया। और दोस्तों एक और बताऊं मजे की बात है, कांग्रेस के लगभग 60-70% तो कांग्रेस छोड़कर बाद जो लड़े हैं नेता 5-7 दिन में पता लगेगा तने। अच्छा, और बात खत्म हो लिया सौदा। राजनीति का ये दस्तूर है भाई, जो दल है वो दलदल हो गए, जो गुट है वो गुटम गुट हो गए। इसमें को तो रहा नहीं, ये सारे गुटम गुट हो रहे हैं। कुल मिलाकर नू है भाई, एक चीज जरूर कहूंगा आप भाई, बस बताऊं जब बचना हो नहीं इन राजनीति है तो बच लियो, तारा भला हो जाएगा। कुल मिला बचो, जितने बच सके भ्रष्टाचारियों से बचो, जात पात का जहर फैलाना ना बचो। और काम करना तो सिर्फ ईमानदारी से करो, तभी बल्ले बल्ले होगी, नहीं तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। मैं तो एक ही बात बोलूंगा, योगी आएंगे डंके की चोट पे, मोदी भी डंके की चोट पे, और बाकी तो भाई साहब जो नहीं आंदा खोट में। पंजाब में आम आदमी पार्टी की बल्ले बल्ले, बीजेपी थल्ले थल्ले। भाई पंजाब के लिए तो माने तो ये सुकून की बात है, मेरे लिए तो देखो हमारा आर्टिस्ट भाई है, मेरा आर्टिस्ट भाई है भाई, दिल से लाओ। कलाकार बिरादरी जिंदाबाद। चलो कर दो भाई शेर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ तारा देशी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। बोलते रहे जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। चलो जी।